नमस्कार साथियों, आप सबका इस कहानियों के अद्भुत संसार किस्सा कहानी में स्वागत है। मैं अनघा जोग लेकर आज फिर एक याद लेकर आई हूँ, अम्मा सीरीज खट्टी मीठी यादों की। उसके पहले मैं आप सबको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि आप सब भी किस्सा कहानी से ईमेल के ज़रिए जुड़ सकते हैं, जिसमें आप अपनी बचपन की खट्टी मीठी मज़ेदार यादें हमारे साथ नीचे दिए गए ईमेल आईडी से शेयर कर सकते हैं, जिन्हें मैं इसी तरह पढ़कर आप सबको सुनाऊंगी। तो हमारी ईमेल आईडी है falakstories@gmail.com। तो आइए पद्मा पिनिसेट्टी जी की एक और याद सुनते हैं। एक पहले बता दूं, आपको याद होगा कि पद्मा जी काफ़ी शरारती रही हैं बचपन में। और ये जो याद है, इससे आपको भी अपने घर की शादी के किस्से याद आ जाएंगे, जिसमें आपने ज़रूर कोई ना कोई शरारत की होगी। तो आइए सुनते हैं। पद्मा जी लिखती है, ना वो दिन रहे ना वो बातें, ना वो दिन रहे ना वो बातें, ना वो लोग, बस रह गई उनकी खट्टी मीठी यादें। पद्मा जी अपनी कोई भी याद शुरू करने से पहले हमेशा 2 लाइन लिखती हैं, जो मुझे बड़ी पसंद आती हैं, इसलिए मैं उन्हीं के शब्दों में पढ़कर आपको सुनाती हूँ। तो आइए उनकी याद शुरू करते हैं। पद्मा जी लिखती हैं, अम्मा की सहेलियों की एक खास बात थी। जब भी किसी के बेटी की शादी होती थी तो सभी सहेलियां मिलकर शादी की तैयारी में जुट जाती थी। ये अक्सर आप सबने अपने घरों में भी देखा होगा कि किसी एक के घर में शादी होती थी। जैसे हमारी भी जब शादी हुई, हमारी बहन की, हमारे भाइयों की, जिसकी जब भी शादी होती थी तो पूरा मोहल्ला उस शादी में, अपने घर की शादी समझकर पूरा मोहल्ला उस शादी की तैयारी में जुट जाता था, खास करके औरतें। हालांकि आदमी लोग बाहर का संभालते थे और औरतें सारा घर का काम संभाल लिया करती थी, जिससे जिनके घर शादी होती थी उन पर बर्डन कम पड़ता था। और वो ये भी देखते थे मोहल्ले वाले, जान पहचान वाले, कि जिनके घर शादी है उन पर फाइनेंशियल बर्डन भी कैसे कम किया जा सके। ये उस जमाने की बहुत अच्छी बात थी, जो आजकल थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो उन्हीं यादों में पद्मा जी लिखती हैं कि अम्मा की सारी सहेलियां मिलकर शादी की तैयारी में जुट जाती थी। दोपहर तक सब अपने अपने घर का काम निपटा लेती थी और शादी वाले घर में पहुंच जाती थी। और वहाँ पे चावल, गेहूँ, दाल, मिर्च, पापड़, मसाले सबकी साफ सफाई करके करके शादी में, ताकि वो काम आ सके सारा। और बेटी की गृहस्थी में लगने वाले जितने सामान हैं, खाने पीने के, स्टील के बर्तन जो भी हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेती थी और आपस में बांट लेती थी कि कौन कौन सा आइटम देंगी। और फिर कोई एक उनमें से सबसे पैसे इकट्ठा करके वो आइटम खरीद के, वो सारे आइटम्स खरीद के अपने घर में रख लेती थी, ताकि शादी वाले दिन पर उन्हें गिफ्ट के तौर पर दुल्हन को दिया जा सके। तो इनफैक्ट शादी के घर में इतनी ज़्यादा चहल पहल होती थी, इतना ज़्यादा भीड़ भड़का होता था कि पता ही नहीं चलता था कि ये हमारा घर है या हम किसी और के घर गए हुए हैं। लेकिन कौन घर वाला है कौन बाहर वाला है पता ही नहीं चलता था, लेकिन वही माहौल था जो शादी के घर को शादी का घर बनाता था। तो पद्मा जी लिखती हैं कि ये सब मैंने अपनी बहन की शादी में देखा था। जब मेरी बहन की शादी हुई तब मैं कुछ 14 साल की रही होंगी। तो जैसे जैसे बहन की शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे, घर जो है वो रिश्तेदारों से भरता जा रहा था। जहाँ जगह मिली सभी गद्दे डालकर सो जाते थे। तब ऐसा कुछ नहीं था कि हमें रूम चाहिए, हमें होटल का रूम चाहिए या हम यहीं सोएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ जगह मिली वहाँ गद्दे डल जाते थे, किराए के गद्दे आते थे, गद्दे डल जाते थे और लोग सो जाते थे। घर की औरतें सब मिलकर खाने पीने के इंतज़ाम करती थी। सिर्फ शादी के दिन का खान पान जो का जिम्मा जो था वो कैटरर को दिया जाता था। अब नोक झोंक, हंसी मजाक, बच्चों की चिल्लम्पो, बीच में बड़े बूढ़ों के ताने, सब कुछ सुनते हुए दिन, शादी के दिन मस्त मजे में बीतते थे। अब शादी का घर सचमुच बहुत मज़ेदार हुआ करता था। आदमियों की अलग महफिल जमती थी और औरतों की अलग महफिल जमती थी। आदमी सब बाहर बैठा करते थे, औरतें सब अंदर बैठा करती थी। और बच्चे जो हैं वो चिल्लम्पो करते हुए इधर से उधर से इधर घुमा करते थे। तब कोई भी प्राइवेसी की बात नहीं करता था, सब अपने अपने में सबके साथ मिलकर मस्त रहते थे। कोई अपने अपने में रहता नहीं था, सबके साथ मिलकर मस्त रहते थे। तो इनफैक्ट उस मस्ती में घर का जीजा और घर का फूफा वो भी शामिल थे, जो कोई प्राइवेसी की मांग न करते हुए हंसी मजाक में शामिल हो रहे थे। अब शादी ठीक 2 दिन बाद जो है शादी का दिन आ गया। अब हम सब जो है, मतलब पद्मा जी लिखती है कि हम सब कल्याण मंडप में चले गए। बहुत ही मेरी बहन बहुत सुंदर लग रही थी। एक तो शादी के दिन दुल्हन, शादी के 2-3 दिन पहले से ही जो हमारे यहाँ हल्दी लगना, मेहंदी लगना जो रिवाज होते हैं, उसमें एक अलग ही निखार आ जाता है दुल्हन के चेहरे पे।
तो मेरी बहन बहुत सुंदर लग रही थी, पद्मा जी लिखती हैं, और तब मैं कुछ 14 साल की थी, जैसे मैंने अभी बताया। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और बारात आने वाली थी। तो तभी मेरी मौसी एक कटोरी में एक पेस्ट लेकर आई और उन्होंने मेरे से कहा, वो कुछ उसमें कुछ लाल रंग था, लाल रंग की पेस्ट थी। तो मौसी ने मुझसे कहा कि जैसे ही दूल्हा द्वार पर आएगा, दूल्हा मतलब मेरे होने वाले जीजा जी, तो बोले जैसे ही दूल्हा द्वार पर आएगा तो ये पेस्ट जो है कटोरी में से निकाल कर उनके दोनों कानों पे लगा देना। तो ऐसा हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब भी दूल्हा दरवाजे पर आता है तो उसकी साली उसके कानों उनके कानों पे वो पेस्ट लगाती है। वो लाल पेस्ट किस चीज़ की थी मैं बाद में बताती हूँ। तो ना ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं, आप सुनिएगा। तो जैसे ही बारात आई तो जीजा जी के स्वागत के बाद मैंने, जैसे मौसी ने कहा था, वो लाल पेस्ट कटोरी में से, कटोरी एक हाथ में ली, लाल पेस्ट लिया और उनके दोनों गालों पर लगा दिया। कुछ ही देर हुई होगी कि जीजा जी के गालों में जलन होने लगी, बहुत तेज जलन होने लगी और उनके दोनों गाल में सूजन आ गई। अब तो बस मेरी सिट्टी पिट्टी गुम, और सबको घर में सबको मालूम था कि पद्मा बहुत शरारती है, तो सबको विश्वास भी हो गया कि इसने ज़रूर कोई तो भी शरारत की है उस पेस्ट के साथ, जिसकी वजह से दूल्हे के गाल लाल हो गए हैं। अब सब ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मैंने क्या लगाया, मैंने क्या लगाया। अब मुझे तो मालूम नहीं था मैंने क्या लगाया, मुझे तो मौसी ने जो ला के दिया वो मैंने शराफत से जिया जी के गाल पर लगा दिया था। उसमें मैंने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया था। पर भाई डांट तो मुझे ही पड़नी थी क्योंकि मेरी वजह से हुआ था। तो शादी के घर में मुझे बहुत डांट पड़ी, सबसे डांट पड़ी, और मैं बड़ी उदास सी होकर चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गई। पर अम्मा को लगा कि इस बार, क्योंकि मेरे चेहरे पे कोई शरारत उन्हें नहीं दिखी थी, तो उन्हें लगा शायद इस बार पद्मा सचमुच इनोसेंट है, मासूम है, उसकी गलती नहीं है। उन्होंने मौसी से पूछा कि भाई क्या था, तुमने क्या पेस्ट बनाई थी। तो मौसी ने बताया कि दरअसल वो पेस्ट हल्दी और चूने से मिलकर बनती है, और शायद चूना उसमें गलती से ज़्यादा डल गया था, जिसकी वजह से उन दूल्हे के गाल लाल होकर सूज गए थे। फाइनली उनको ठंडे पानी से मुंह धुलाया गया, सब करने के बाद उनकी जलन कम हुई और फाइनली मुझे डांट का मामला भी ठंडा पड़ गया। तो बहन की शादी हो गई। अब शादी के टाइम मैं बहुत ही, मतलब बेवकूफ़ कह सकते हैं आप, बेअक्ल थी कि मुझे ये पता ही नहीं था कि शादी के बाद दीदी, मेरी बहन, विदा होकर दूसरे घर चली जाएगी। जैसे ही वो विदाई होने लगी, मैं उसके पैर पकड़ कर लटक गई और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इतना कि तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी, और इतना रोई कि मुझे बुखार आ गया। फाइनली पिताजी को मेरे दीदी जिया जी को बुलाना पड़ा। दीदी ने मुझे बहुत समझाया, 2 दिन मेरे साथ रही। उसके बाद मुझे समझा बुझा कर दीदी और जिया जी वापस लौटे। दीदी के जाने के बाद घर बड़ा सूना सूना सा हो गया। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बड़ी 2 बहनें हैं घर में, भी बड़ी की शादी हो जाए तो छोटी बड़ी उदास सी रहने लगती है। घर भी सूना सूना सा हो जाता है क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने वाला कोई नहीं रहता, बात करने वाला कोई नहीं रहता। तो हमारा घर भी बड़ा सूना सूना सा हो गया था। अम्मा के काम में दीदी बहुत हाथ बटाया करती थी, लेकिन दीदी के जाने के बाद, शादी के बाद जाने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं अम्मा के साथ काम में हाथ बटाया करूँगी। तो एक दिन ऐसे ही मैं अम्मा नीचे बैठ के जो है रोटी बेल रही थी और मैं खड़े होके तवे पे रोटी सेक रही थी। रोटी पर तेल डालकर उसका मैंने मतलब थोड़ा पराठा बनाने की कोशिश की। तो रोटी पर मैंने तेल डाला और उसको इतनी ज़ोर से कलछे से पटका कि वो पूरा तेल मेरे ऊपर उड़ गया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वैसे ही मैं ड्रामेबाज थी थोड़ी बहुत, पर वो जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। अम्मा जल्दी से उठी, पानी, हाथ में पानी का ग्लास लिया और फटाक से मेरे सारे वो जहाँ जहाँ चला था वहाँ पानी डाला और मुझे आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद मेरे जो भी थोड़ा बहुत जला था वो उसे ठंडक मिली और जलन कम हुई। अब मुझे लगा कि अम्मा मुझसे काम नहीं करवाएगी, लेकिन अम्मा तो अम्मा ठहरी। अम्मा ने मुझे कहा कि कुछ नहीं होता, बिना हाथ जले खाना बनाना और बिना गिरे साइकिल चलाना किसी को नहीं आया है आज तक। तुझे भी जला है तो कोई बात नहीं है, काम तो करना ही है। मैं बड़ी मायूस सी हो गई कि मुझे अब काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो अच्छा था जो अम्मा ने उस वक्त मुझे डांट कर मुझसे काम करवा लिया। दरअसल हम सबके ही माता पिता, पद्मा जी लिखती है कि हम सबके ही माता पिता हमारे बचपन में बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। उनके इसी व्यवहार ने हमें जीवन में एक डिसिप्लिन सिखाया। हमारे पेरेंट्स का डांटना, गुस्सा करना उस उम्र में हमें भले ही पसंद नहीं आता था। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि वो तरीका गलत है,
लेकिन शायद ये उनका प्यार दिखाने का तरीका था। प्यार तो वह करते थे, लेकिन जिंदगी में हर कदम पर मजबूती से सामना करने की प्रेरणा भी देते थे। और इसके लिए ही उनका डांटना, फटकारना या कभी कभी मारना शायद ज़रूरी हो जाता था। कितनी प्यारी याद है ना अम्मा। नमस्कार दोस्तों।